हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोर्स स्क्रिप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कि टोस्ट नहीं बल्कि कस्टम टोस्ट की बात करेंगे। आज के हमारे टॉपिक जो है इसमें हम बात करेंगे कि कस्टम टोस्ट क्या होता है और आप उसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। भाई कस्टम टोस्ट तो आप जानते हो क्या होता है। टोस्ट आपके पास होता है कि आप सिंपली तौर पर कोई टेक्स्ट जो है उसको शो करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना वो जो फीका सा टेक्स्ट आपको शो हो रहा होता है टोस्ट की मदद से उसको आप अट्रैक्टिव बना सकें, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कस्टम टोस्ट यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप कस्टम टोस्ट जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लोगों ने क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाना है। एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके कस्टम टोस्ट क्रिएट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक लेआउट क्रिएट करनी होगी। टोस्ट के नाम से मैंने यहाँ पर एक लेआउट ले लिया है। ये लेआउट मैंने किस लिए लिया है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को जब स्टाइलिश आप जिस तरह का टेक्स्ट अपना बनाना चाहते हैं वो आप इस लेआउट के अंदर जो है वो बना सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या लगाती हूँ, टेक्स्ट व्यू लगाती हूँ। मैंने कह दिया कि ये रैप है, मैंने इसके अंदर टेक्स्ट क्या रखवा दिया जो मैं शो करवाना चाहती हूँ। मैंने कह दिया कि यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो है माई नेम इज़ निदा। आपके पास क्या टेक्स्ट शो हो जाए, माई नेम इज़ निदा। अब मैं कहती हूँ कि मेरा पर जो टेक्स्ट है इसकी लेआउट ग्रेविटी क्या हो गई। लेआउट ग्रेविटी में कह देती हूँ सेंटर हो, और ग्रेविटी भी जो है उसको भी मैं क्या कर देती हूँ, ग्रेविटी को भी सेंटर सेट कर देती हूँ। तो ये टेक्स्ट मेरा सेंटर में आ गया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि इसका जो है वो थोड़ा सा साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो मैं क्या करूँगी टेक्स्ट साइज़ में मैं इसका साइज़ दे देती हूँ आपके पास। मैं कह देती हूँ कि इसका साइज़ हो जाए 50 SP। तो 50 SP आप देख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो मैं कह देती हूँ भाई 40 ले लो। 40 SP जो है वो इसका साइज़ हो जाए हमारे पास। तो टेक्स्ट का साइज़ भी हमने इंक्रीज़ कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये टेक्स्ट है, ये जो मेरा टेक्स्ट है इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाए। तो मैं कह देती हूँ कि भाई टेक्स्ट कलर मैंने कह दिया कि क्या हो जाए आपके, इसका मैं पहले रख देती हूँ ब्लैक। मैंने ब्लैक रख दिया। अब मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर सकती हूँ। मैंने कह दिया कि मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ कि मेरा जो है वो ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से देख लेते, कोई भी कलर रख सकते हैं आप ना, आप कस्टम में जाके कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, अपना टेक्स्ट का कलर ये होना चाहिए मेरे पास। अब मैं कह देती हूँ कि टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर देती हूँ यहाँ से, टेक्स्ट स्टाइल। तो मैं कह रही थी कि यहाँ पर मेरा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड होना चाहिए। तो इस तरह जो मैंने क्या किया, अपने टेक्स्ट व्यू जो है वो उसको डिज़ाइन कर लिया है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेन एक्टिविटी के अंदर जाके मैंने एक यहाँ पर बटन क्रिएट कर लिया है मैंने यहाँ पर। अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास जो है ये वाली लेआउट जो है टोस्ट की ये शो हो, और ये टेक्स्ट मेरे पास शो हो, माय नेम इज़ निदा, और इसी कलर में शो हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं यूज़ करूँगी अपने कस्टम टोस्ट को। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं मेन एक्टिविटी में जाके, क्योंकि मैंने बटन के ऊपर परफॉर्मेंस करवानी है तो सिंपली मैं यहाँ पर जाके सबसे पहले बटन का जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर करवाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बटन का मैंने वेरिएबल कह दिया कि यहाँ पर क्या है, बटन है। बटन की अब आईडी भी नीचे देनी पड़ेगी मुझे। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि बटन इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। हमारे पास क्या है, हमारे पास पीछे हमने क्या आईडी दी थी इसकी, तो वो देख लेते हैं। हमने पीछे आईडी दी थी B, तो मैंने कह दिया इसकी आईडी क्या है, मेरे पास B है। आईडी भी दे दी। अब मैं क्या चाहती हूँ कि बटन के ऊपर क्लिक हो, तो बटन के ऊपर क्लिक लिस्नर लगा लेते हैं। सिंपली तौर पर बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्नर। अब बटन के ऊपर क्लिक लिस्नर भी लग चुका है हमारे पास। अब बटन के ऊपर क्लिक लिस्नर लगने के बाद अब मैं सिंपली तौर पर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो मेन वर्किंग है वो स्टार्ट करूँगी अपनी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले इन्फ्लेटर ले लेना है, लेआउट इन्फ्लेटर ले लेनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, लेआउट इन्फ्लेटर ले लिया। लेआउट इन्फ्लेटर हमारे पास लेने का क्या मकसद है, जब आप किसी लेआउट के साथ अपने टोस्ट को अपने किसी लेआउट को किसी और लेआउट के साथ जो है वो अटैच करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, लेआउट इन्फ्लेटर यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया लेआउट इन्फ्लेटर, और आगे उसका वेरिएबल मैंने दे दिया कि लेआउट इन्फ्लेटर है हमारे पास इज़ इक्वल टू गेट लेआउट इन्फ्लेटर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये दे दिया, इन्फ्लेटर यूज़ कर लिया। इन्फ्लेटर यूज़ करने के बाद अब मुझे वो जो लेआउट को व्यू करवाना है, यानी ये जो टोस्ट वाली जो लेआउट है उसको व्यू करवाना है। तो टोस्ट वाली लेआउट को व्यू करवाने के लिए सिंपल मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, व्यू
व्यू लेआउट, व्यू लेआउट, कौन सी लेआउट आपके पास शो होनी चाहिए? लेआउट इन्फ्लेटर की जो है हमारे पास, लेआउट इन्फ्लेटर वेरिएबल के अंदर जो हमारे पास, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इन्फ्लेट यूज़ करना है और यहाँ पर उस लेआउट का हमने क्या देना है, नेम दे देना है। तो उस लेआउट का नेम देने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लूँगी r डॉट लेआउट, r डॉट लेआउट। अब मैं कौन सी लेआउट शो करवाना चाहती हूँ, मैं कौन सी लेआउट शो करवाना चाहती हूँ, जो मेरे पास ये टोस्ट की लेआउट जो बनी हुई है उसको शो करवाना चाहती हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, टोस्ट। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पर उसकी व्यू ग्रुप भी देना है कि आप उसके अंदर क्या शो करवाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर उसका व्यू ग्रुप दे दिया। व्यू ग्रुप के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर उसकी आईडी देनी है। मुझे यहाँ पर कौन सी आईडी देनी है, जो मैंने टोस्ट जो है उसकी आईडी दी हुई है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर टोस्ट की आईडी आप देख सकते हैं ग्रुप दी हुई है। तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर लेती हूँ, अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर जाकर लिखती हूँ फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पर मैंने उसकी क्या आईडी दे देनी है। अब मेरे पास क्या आईडी पड़ी हुई थी, मेरे पास आईडी थी यहाँ पर ग्रुप, तो मैंने यहाँ पर उसकी आईडी क्या दे दी, ग्रुप दे दी। तो यहाँ पर मैंने उसकी आईडी जो है वो ग्रुप दे दी है। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देना है। सिंपली तौर पर इसको क्लोज़ कर दिया यहाँ पर मैंने। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इसके बाद टोस्ट शो करवाना है ना आपको। हम असल में तो बात टोस्ट की ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि भाई मुझे क्या शो करवाना है, टोस्ट इज इक्वल टू न्यू टोस्ट। और सिंपली आप यहाँ पर क्या करते होते थे, अपना गेट एप्लीकेशन कंटेंट, और मैंने गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट किया और यहाँ पर मैंने ये क्लोज कर दिया। अब मुझे नीचे क्या करना है, अब मुझे करवाना है कि जो मैं टोस्ट जो शो करवा रही हूँ उसको मुझे कहाँ पर उसकी ग्रेविटी सेट करनी है, कि आप उसको कहाँ पर सेट करवाना चाहते हैं। आप यहाँ पर कोई भी ग्रेविटी सेट कर सकते हैं। मैंने सिंपल उसका जो मैंने वेरिएबल दिया हुआ था टोस्ट, मैंने लिखा टोस्ट डॉट सेट मुझे क्या करनी है, ग्रेविटी, सेट ग्रेविटी। अब इस ग्रेविटी के अंदर मुझे सबसे पहले लिखना है ग्रेविटी डॉट, अब मुझे क्या करना है कि क्या कौन सी ग्रेविटी आप सेट करना चाहते हैं। तो मैंने कह दिया कि भाई सेंटर में रखना चाहती हूँ, मैं अपने टेक्स्ट को सेंटर में रख दिया। अब सेंटर में के लिए मुझे उसको वो कह रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ तो आप कहाँ पर रखना चाहते हो। तो मैंने सिंपल कह दिया कि इसको ये एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू भी जो है वो भी हमारे पास 0 है, सेट कर दी। तो इस तरह मैंने यहाँ पर क्या कर दी है, उसकी सेट कर दी है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी सेट करने के बाद मुझे उसकी ड्यूरेशन भी देनी है कि ठीक है सेट करनी है उसकी ड्यूरेशन। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगी टोस्ट डॉट सेट ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन में मैंने सिंपली यहाँ पर लिखना है टोस्ट डॉट, अब मैं कह देती हूँ कि भाई लेंथ लॉन्ग चाहिए या लेंथ शॉर्ट चाहिए, आपको जो चाहिए आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कह दिया मुझे लेंथ लॉन्ग चाहिए, तो मैंने लेंथ लॉन्ग जो है वो यहाँ पर यूज़ कर लिया। उसके बाद मैं जो है टोस्ट को सेट व्यू करवा दूँगी अपनी लेआउट के अंदर। तो सिंपली तौर पर मैंने यहाँ पर क्या किया, टोस्ट को सेट करवा दिया, सेट उसका कहाँ पर व्यू करवा दिया, सेट व्यू मुझे कहाँ पर करवाना है, सेट व्यू मुझे करवाना है लेआउट के अंदर, सेट व्यू मुझे कहाँ पर करवाना है, सेट व्यू मुझे अब करवाना है लेआउट के अंदर। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, लेआउट लिख दिया। अब आगे मुझे क्या करना है, आगे मुझे क्या करवा देना है, टोस्ट को शो करवा देना है सिंपली तौर पर। तो मैंने यहाँ पर लिखा टोस्ट डॉट शो, तो यहाँ पर मेरा टोस्ट जो है वो शो हो जाएगा। तो इस तरह आउटपुट जो है वो शो हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेडल्स जो है वो बिल्ड हो रहे हैं, हमारे रनिंग में है प्रोसीजर। और हमारा जैसे ही ये रन होगा तो हम क्या देखेंगे कि जैसे ही हम टोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या हो जाना चाहिए,
हम यहाँ पर डन हो गया। देखते हैं जैसे ही अब हम क्या करेंगे, ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे ही अब हम बटन के ऊपर ये क्लिक करें तो इस बटन के ऊपर क्लिक करके आपके पास ये जो टोस्ट के अंदर जो लेआउट जो आपने बनाई थी टोस्ट की, ये वाली जो लेआउट है वो शो होनी चाहिए। तो सिंपली हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि आपका माय नेम इज़ निदा मिड में जो है वो शो हो चुका है। जिस तरह हमने अपने टोस्ट को डिज़ाइन किया था, उसकी लेआउट ग्रेविटी सेट की थी, उसका टेक्स्ट सेट किया था, वो जो है वो हमारा आउटपुट के अंदर जो है वो शो हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसको जब हमने रन किया तो माय नेम इज़ निदा, आपको यहाँ पर ये वाली लेआउट जो है वो शो हो गई। तो इस तरह हमने आज की वीडियो में क्या देखा, आज की वीडियो में हमने देखा कि कस्टम टोस्ट क्या होता है, कि आप किसी भी टोस्ट के अंदर जो है वो किसी भी लेआउट को किस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड क्या पिछली कोई भी वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे बिला झिझक जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं।